नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बच गया बिगुल। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार के लिए बिगुल बच गया है। पंचायत चुनाव की यदि हम बात करें तो देखिए 25 तारीख के लिए ऑलमोस्ट प्रावधान है और 25 जून से 8 जुलाई तक ये पूरे इलेक्शंस करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत की तारीखों का ऐलान किया है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं, मतपत्रों के जरिए होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद का चुनाव परिणाम 14 जुलाई को और जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। और पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों, 8,702 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत और 7,661 ग्राम पंचायत और तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायत और 6,649 ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग कराई जाएगी। देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। नामांकन के लिए तारीख कब होनी है, कब तक वापस किया जाएगा। एक बात और है कि जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी 10 जून तक आवंटित कर दिए जाएंगे। यानी पूरी तरह से एक रूपरेखा तैयार हो गई है, तारीखें सामने आ गई हैं, समय बता दिया गया है। अब सिर्फ इंतजार है कि क्या होगा और जो एक सील लगेगी वो किसको लगेगी, कहां लगेगी, कैसे होगा और नतीजे क्या होंगे, इंतजार उस चीज की है। और रही बात जो प्रत्याशी रहेंगे, खास तौर पर उनकी मेहनत है कि अब क्या होता है और किस तरीके से वो आगे जीत कर आएंगे, किसको कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता तो पहले से ही प्रत्येक बूथ पर, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है। इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। हम तो चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, इसलिए गलती पर गलती करे जा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो और किसी बात की अगर त्रुटि रहेगी है तो वो, मेरी अपील यही है कि अब ये अदालत के मामलों में मत फंसाओ। अगर चुनाव होने दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देखेंगे, जनता को मौका मिलना चाहिए। गाँव में ये चुनाव महाविजय का संकल्प है तो चुनाव से दूर क्यों भाग रहे थे? और यदि उनकी महाविजय सुनिश्चित है तो कुछ जगह पर महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष और नगरीय निकायों के अप्रत्यक्ष, सरकार का भय है ना, सरकार को भय सता रहा है कि हम बड़े शहरों में जीत सकते हैं तो महापौर डायरेक्ट कर दिया, दूसरी जगहों पर इनडायरेक्ट। तो ये सरकार का डबल कैरेक्टर क्यों? तो ये इसी को महाविजय कहते हैं कि दो चरित्र को महाविजय। हम ऐतिहासिक चलिए, बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को कि तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस कह रही है कि अच्छे से इलेक्शन हो जाएं, तैयारियां अच्छी हैं, हम जीत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम भी जीत कराएंगे, हमारी भी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। खैर, किसकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये तो हमें नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अब जो एक प्रिपरेशन होती है, किस तरह से करना है, क्या किसी की जमावट चलेगी या कुछ और होगा, लगता तो नहीं है, क्योंकि जब सीधे सीधे जनता की तरफ से आती हैं चीजें तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, लेकिन तैयारियां, मेहनत, काम, उस जगह का, उस क्षेत्र का, ये पूरा ब्यौरा जरूर नतीजे देता है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपराजिता पांडे जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहूंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, और इसलिए कह रही हूं कि कम से कम कहीं से तो शुरुआत
हो गई है। पहले चरण की वोटिंग 25 जून और उससे पहले बहुत सारी जो तैयारियां होती हैं उसके लिए हैं। बैलेट पेपर से तमाम चीजें होनी हैं। किस तरह की तैयारी है और क्या लग रहा है क्या चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद इलेक्शन हो रहा है और अब लग रहा है कि हाँ, अब जब तक हो गया ना तारीखों का ऐलान, तो लग रहा है एक शुरुआत हो गई। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की वह न्यायालय में बैठे हुए जजेस बधाई के पात्र हैं जिन्होंने निचले स्तर की जो चुनाव होने थे उस पर जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां थी, आखिरकार हमारे पक्ष को उन्होंने सुना और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी अपनी सोच थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, और इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार के यत्न किए, निश्चित रूप से उन्होंने हर वर्ग को उसका जितना अधिकार है उसको दिलाने की लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। अब बात रही चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमें नहीं, अब तो विपक्ष भी कहता है कि उनका संगठन जो है वो जीवंत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी जीवंत इकाई है। चरे व्यती हमारे काम करने का एक मूल मंत्र है। हम पक्ष में हो तो भी, विपक्ष में हो तो भी, निरंतर कुछ ना कुछ कार्यक्रम के माध्यम से, निरंतर कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियों के माध्यम से समाज में विस्तार के, समाज में परिवर्तन से, समाज की घटना दुर्घटना को लेकर के, समाज में सुख समृद्धि को लेकर के, वो चाहे कोई भी अवसर हो, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कनेक्टिविटी बनी रहती है। लंबे समय से निचले स्तर पर क्योंकि नगर की सरकार नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र की सरकार नहीं थी, पंचायत की सरकार नहीं थी, तो कहीं ना कहीं निचले स्तर के कामों को, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। वह रास्ता खुल गया है। हम भी चाहते थे कि जल्द से जल्द निचले स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को सरकार में काम करने का, उसको सीखने का, जनता की समस्याओं को दूर करने का अवसर मिले, और वह सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया और तत्काल मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए आज देखिए हमारी तैयारी 11:35 पर आज मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगती है। 12:10 पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यालय का पूरे मध्य प्रदेश का जहां से पूरा कंट्रोल होगा चुनाव, उसका उद्घाटन, और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सचिव अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और इसके विभाग के दोनों मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया, इस सारे लोगों के साथ हमने अपने कार्यालय का विधिवत श्री गणेश जी की पूजा आराधना के साथ उसका शुभारंभ भी किया और तुरंत बाद एक छोटी सी संक्षिप्त की बैठक हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी हर पल हर परिस्थिति में चुनाव के लिए हो चाहे किसी भी संकट के लिए निरंतर तैयार रहने वाली एक पार्टी है, जीवन सिखाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी की हैं। निश्चित रूप से उन घोषणाओं के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य समरसता का, आपसी सामंजस्य का एक मूल मंत्र दिया है। हालांकि इसको लेकर के अभी विभिन्न चैनलों पर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने यह मंत्र पहले दिया था। तो फिर से कहना चाहूंगा राशि जी की अगर कोई अच्छी पहलू किसी भी राजनीतिक दल के माध्यम से हो उसका हमको वेलकम करना चाहिए। और अगर आज गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का दिया हुआ यह मूल मंत्र था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 16 महीने की आपकी सरकार ने आखिर उसको बढ़ाया क्यों नहीं? अगर आपका दिया हुआ मूल मंत्र माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बढ़ा रहे हैं तो यह भी आपके लिए उत्सव को जैसी बात है कि आपकी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है सरकार में, उन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि जनहित को लेकर के चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं से भी कोई भी मामले आए, लगातार हमने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीबों की सेवा की है, ग्रामीण अंचल की सेवा की है, मध्य प्रदेश की सेवा की है, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश की जनता के साथ सदैव खड़े रहे, इसका परिणाम अब हम सबको मिलने वाला है। और पूरा भरोसा हमको मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पर है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रतिसाद देगी। तो भारतीय जनता पार्टी के कामों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जननायक की छवि उस पर, और उस छवि को विस्तार देते हुए संगठन जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में फिर से 16 से 16 महापौर और पंचायतों में, जनपदों में ऐतिहासिक विजय का हम वर्ण करेंगे, ऐसा हमको भरोसा। ठीक है। अपराजिता जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि जैसे कि बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों की, हम बात करें, पंच सरपंच की बात करें, तो मुझे लगता है जैसा कि अभी चेतन जी ने भी कहा कि गांव-गांव तक, जन जन तक योजनाओं की बात हो, विकास की बात हो, उनको तमाम चीजें पहुंचाने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि ये तैयारी बीजेपी की है जैसा कि उन्होंने कहा, तो कांग्रेस की कितनी तैयारी है और कांग्रेस कैसे इस चीज को निकाल पाएगी?
भारतीय जनता पार्टी की इतनी तैयारी है कि निर्वाचन आयोग को कहना पड़ा कि सड़कें नहीं है तो लोग लीडर्स उनके जा नहीं पाएंगे, तो चुनाव जल्दी करवा देते। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग को कि उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को स्वीकार किया। हम कहते थे तो नहीं मानते थे, अब तो निर्वाचन आयोग खुद कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़कें ही नहीं है, तो ये इनकी तैयारी है। जहां तक चुनाव की बात है, महाविजय संकल्प की ये बात करते हैं। अगर इतना आपको अपनी विजय पे भरोसा है तो अभी तक भाग क्यों रहे थे चुनाव से? चुनाव करवाने देते ना। इनकी तो पूरी, देखिए राखी जी, इनकी तो पूरी तैयारी थी, ये चुनाव होने ही नहीं देना चाहते थे, ये न्यू लीडरशिप पैदा होने ही नहीं देना चाहते थे। वो तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के इंटरवेंशन का, और न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया तब ये चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अव्वल चाहती ही नहीं थी कि ये चुनाव हो। इनका ओबीसी विरोधी चेहरा ये भी इन चुनाव के पहले आपके सामने आ चुका है। 3 चीफ मिनिस्टर रहे ओबीसी वर्ग के, कुछ भी नहीं हुआ इस वर्ग के लिए काम। जब हमने कहा 14 से बढ़ाकर 27% हम आरक्षण देंगे, तब हमारी बात सुनकर आज उसी पर बात करने लगते। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा, और ग्रामीण में कितनी बुरी हालत है और किस प्रकार से ये चुनाव हारेंगे ये भी इनको पता चल जाएगा एक बार। अब देखिए इनके दोहरे मापदंड, कहीं कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव करवाएंगे, कहीं कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव करवाएंगे। ये सिर्फ इनकी एक ही चीज दर्शाती, इनको भय है, इनको पता है कि इन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए ये चुनाव होने नहीं देना चाहते थे। फिर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो अब ये चुनाव हो रहे हैं। तो अब कितनी भी बातें कर ली जाए महाविजय संकल्प की, भारतीय जनता पार्टी आज एक डरी हुई पार्टी है, क्योंकि उसको पता है कि अब नतीजे आएंगे। कुछ किया तो है नहीं, अब क्या डिफरेंस आ गई है, एक घोषणा, जो घोषणाएं होती चली जाती हैं, टेलीविजन चीफ मिनिस्टर वर्सेस एक विजन जो लेकर आए थे कमलनाथ जी जनता के सामने। जिन जनता ने कमलनाथ जी को चुना था, कांग्रेस को चुना था, अब इनको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, तो ये किस प्रकार से डर गए आप इनकी बौखलाहट देख सकते हैं कि और अब न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आज की टीवी पे आके बोलना ही पड़ेगा। अब तो बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि अब तो न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया और चुनाव होने ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट आप भी और मैं भी, देखिए पक्ष विपक्ष तो अपनी अपनी बातें ही करेंगे, लेकिन हम बहुत सामान्य रूप से अभी देखिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम पंच, सरपंच और ग्रामीण क्षेत्रों की जो एक कहते हैं ना पंचायत चुनाव की जो एक पूरी प्रोसेस है, जो जिस तरीके से हो रही है, जो हो रहा है, जो तैयारियां हैं और जब से शुरू होगी, क्या लग रहा है किस तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ कि देखिए रिजल्ट आएगा तब हमें चीजें पता चलेंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लगता है? जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है, ये जो पोल्स हैं कंडक्ट तब हो रहे हैं जब मध्य प्रदेश में लगभग 1 साल बाद जनरल असेंबली इलेक्शन होने हैं। सामान्य तौर पर ये इलेक्शन आपने देखा हो, मध्य प्रदेश का जो ट्रेडिशन रहा है कि असेंबली इलेक्शन के लगभग 1 या 1.5 साल बाद हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में जो वोटर है उसको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि हमारी 1 साल बाद सरकार के भाग्य का फैसला होना है। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार के कामों पर या सरकार पर आशा रखते हुए जब कोई वोटिंग होती है, कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड कुछ हटके चुनाव में देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लगभग 2 या 3 साल से, चाहे अर्बन बॉडीज के इलेक्शंस हो या पंचायत पोल्स हो, दोनों में आपने देखा कि 2-3 साल का डिले हुआ है। डिले का बहुत बड़ा कारण पॉलिटिकल तो था ही, साथ ही ओबीसी का रिजर्वेशन और जो परसीमन था सीट का, वो एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण मामले कोर्ट में चले गए। लेकिन आपको एक चीज बताएं कि ओबीसी पर लगभग एक साल से राजनीतिक माहौल प्रदेश का बहुत गर्म है। इस इलेक्शंस में जो वोटर है, रूरल वोटर, देखिए आपको बताएं, रूरल वोटर का एक बड़ा नेचर होता है कि उस वोटर को हम कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल वोट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो शहरों में लगभग फिक्स होता है। कुछ ऐसे तबके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, जहां पर ये फ्लक्चुएट कर जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज फोकस भी वहीं पर करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होंगे, ये नई दिशा को तय करने वाले दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए होंगे।
तो अब आपको बताऊं कि ओबीसी के कारण अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो उससे दोनों पार्टीज के लिए ये एनालिसिस का वक्त मिलेगा कि क्या ओबीसी किस राजनीतिक दल के साथ गया या नहीं गया, और उसके आधार पर ये दोनों पार्टी कहीं ना कहीं अपनी फोर्थ कमिंग जो इलेक्शंस होंगे असेंबली के उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये जो इलेक्शन है दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही क्रूशियल है और इसको वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के रूप में विधानसभा के लिए देख रहा है। अब रही सही बात की इतना डिले क्यों हुआ, डिले होने के पीछे जो एक कारण है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। ओबीसी के रिजर्वेशन पर अगर बात की जाती है तो न केवल भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती, बाबूलाल गौर या शिवराज सिंह की गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, उतनी ही दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है। क्योंकि 1992 में जब इंदिरा साहिनी वर्डिक्ट आया, केस में वर्डिक्ट आया, तो उसमें आपको पता हो साफ कहा गया था कि 50% से अधिक SC, ST और ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन उस समय आपको पता है कि 9th शेड्यूल का उपयोग करते हुए 9th शेड्यूल में एक्ट बना के सूची में शामिल किया जा सकता था, जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में आपको पता हो टोटल रिजर्वेशन 69% है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी, क्या ये तीनों भाजपा के ओबीसी के चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में इनके दिमाग में 2007 तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी जो कि राइट्स के को अगर वायलेट नहीं करते हैं उन्हीं को केवल लिया गया है कि उनको 9th शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। क्या 2007 तक ये तीनों ही 4 मुख्यमंत्री रहे, अगर 94 से 92 से देखें तो क्या उनको इस वर्ग की चिंता नहीं सताई? अगर चाहते तो मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको 9th शेड्यूल में डाल सकते थे, जैसा कि तमिलनाडु ने डाला, और आज सभी को रिजर्वेशन मिल सकता है। जी ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। चेतन जी, एक बात जो अभी कह रहे थे सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये सवाल कहीं ना कहीं है कि वाकई में ये जो नतीजे आएंगे, देखिए 15 जुलाई तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये पंचायत चुनाव के सभी नतीजे आएंगे और इसके बाद आगे की चीजें हैं और 2023 लगा हुआ है। क्या वाकई माना जा रहा है कि यहाँ के जो नतीजे होंगे वो बहुत कुछ आगे की राह को दिखाएंगे? देखिए राखी जी, कांग्रेस कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम उसको जाना नहीं चाहते हैं। हमारी बहन कह रही है कि हम चुनाव से डर गए हैं। डरने वाले तो वो हैं जो लंदन में बैठ करके कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। हम तो यहीं पर हैं, हम तो आ गए। हम तो 1975 के आपके आपातकाल से नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? डर आपको लगता है, डर भारतीय जनता पार्टी को नहीं। तो जब आप कहते हो हमसे संभलता नहीं है, अरे कमलनाथ जी से अपने 109 विधायक नहीं, 14 विधायक नहीं संभले, आप कहते हो हम घर चला लेंगे। अरे भैया, भब्बड़ मची है। सुनील जाखड़ छोड़ के गए, कपिल सिब्बल छोड़ के गए, पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू जेल चले गए। अभी आप राज्यसभा के टिकट घोषित करिए। उत्तर प्रदेश में आपके 2 MLA हैं, कब किस दिन कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। आप इतना बिखराव, घर संभल नहीं रहा, हिंदुस्तान और प्रदेश संभालने की बात कर रहे हैं। राखी जी, हम जवाबदारी के साथ काम करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। जनता उस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है कि कार्यकर्ता जो कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज है, ये सरकार की आवाज है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि छोटे से कार्यकर्ता पर आम जनता का इतना भरोसा हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वो एसी कमरों में बैठने वाले लोगों से तुलना करके आप नहीं कर सकते। हमारा वो कार्यकर्ता है जो दिन रात समाज में हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके सुख में, उसके दुख में, उसके हर समस्या के समाधान पर फोकस करके अपना काम करता है। वो अपने घर परिवार की चिंता नहीं करता, वो विजन लेकर के काम करता है। हम जेब से पैसा लगा करके पार्टी और संगठन का काम करते हैं और ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा बेसिक रूप से अंतर है। और मध्य प्रदेश में आप कह रहे हो कि हम सीधे चुनाव से हम घबरा रहे हैं। अरे सीधे चुनाव से अगर हम घबरा रहे थे तो अप्रत्यक्ष से आपकी सरकार चुनाव करा ली होती ना, और अप्रत्यक्ष से अगर आप नहीं करा सके तो हम तो दोनों प्रणाली पर आ गए। आपने
16 की 16 नगर तो निगमों पता में है आप अपने भयभीत बयान है, के भय के माध्यम कारण से कहीं अपने प्रत्यक्ष हाथ को कहीं स्वीकार कर अप्रत्यक्ष, लिया है। एक तरीके इसलिए से अब आपके करवाइए ना, पास कोई इतना ऑप्शन डर नहीं किस है। बात का है? इसका मतलब ये है डर कि किस नगर बात का है? निगम के सारे चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा सड़कें नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए चुनाव जल्दी करवाने चाहिए। इसका उत्तर देंगे? इतने सालों से सरकार है, सरकार में बैठे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं, उसका परिणाम क्यों नहीं बनी अभी तक उसका सड़कें? उत्तर की रिहर्सल है। ये कांग्रेस जन को पता है कि कल्याण की परिणाम बातें क्या कर रहे हैं आने आप वाला यहाँ है। पर बैठ नेता नहीं, नीति नहीं, कार्यकर्ता नहीं, और आप कहते हो कि हम चुनाव लड़ने जनता जा रहे हैं। पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप लड़िए, लेकिन आपके पास संगठन नहीं है। आप पर जनता का झूठी भरोसा नहीं घोषणाएं हैं सिर्फ आप आपके पर पास। जनता की जो आवाज बनना इतना बड़ा चाहिए, संगठन है तो आरएसएस के ठीक है, कार्यकर्ता क्यों बुलाने मुझे पड़े? एक बात का जवाब आपके चाहिए लोगों चेतन जी। बैठने के लिए, चेतन जी, चेतन जी, एक बात का जवाब तो नहीं आया। दीजिए। अपराजिता जी, 1 मिनट, क्योंकि समय हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल था, एक लाइन में उसका जवाब चाहिए था। चेतन जी, क्या ये पंचायत चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो आने वाले निकाय और 2023 की राह को दिखाएंगे, उसको ही माना जाए जैसा कि सत्यप्रकाश जी कह रहे थे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की उपलब्धियों का वर्णन हो, हमारा लिटमस टेस्ट होगा। हम तो कहते हैं पार्षद का चुनाव का भी परिणाम आता है तो हमारा लिटमस टेस्ट होता है, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, उस काम पर जनता की मोहर है या नहीं, निश्चित रूप से तो कोई ठीक संशय नहीं है। है। अपराजिता जी, सेम क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, निर्दलीय हो ये चुनाव, पर आइडियोलॉजी पे लड़े जाएंगे, विचारधारा पे लड़े जाएंगे। विचारधारा कांग्रेस पार्टी की हर एक कार्यकर्ता की, जनता को पता है कि किस प्रकार से ये बात करते हैं ना, भय की ये बात करते हैं आपातकालीन, हम उससे नहीं डरे। ये लोग, इन लोगों की जो रूट्स है ना वो वहां से आती कि जब हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे ना, ये माफीनामे लिख रहे थे, तो ये हमें ना बताए कि कौन डरता है कौन भयभीत होता है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने इनसे बार बार आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, एक भी जवाब नहीं आया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नहीं है, इसलिए हम ये चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं, तो भी इनका कोई जवाब नहीं है। अरे इतने साल से बैठे हुए हैं सरकार ने, क्या किया इन्होंने? आज हर वर्ग दुखी है इनसे, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। काम क्या बात करते हैं, कोविड में इतने लोगों की जान चली गई, पर इनको क्या चाहिए था कि जो वोटों के बल पे सरकार आई है वो नोटों के बल से गिराए। ये इनका असली चाल चरित्र है जो एक्सपोज करेगी जनता के चुनाव। ठीक है अपराजिता जी, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, वर्तमान में जो स्थिति, मैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए इलेक्शंस की बात कर रही हूँ अभी की, और अभी की स्थिति में कांग्रेस का स्तर कहाँ है ये आप भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस बिल्कुल निचले स्तर पर चली गई है, और कोई नहीं होता ये कहने वाला, क्योंकि वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है, जनता का क्या माइंडसेट है, वो मैटर करता है, उनसे ऊपर कोई नहीं सोच सकता। तो निश्चित तौर पर, लेकिन अभी की स्थिति में हम देखें तो जितने भी इलेक्शंस हमने देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, ऐसे में कांग्रेस कहाँ है? देखिए राखी जी, मैंने आपसे कहा ना, ये चुनाव ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस है, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ जाके है। ये चुनाव आपको पता है ना क्यों हो रहे हैं? न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब तो ये चुनाव हो रहे हैं। इससे आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब दबाव बनाया तब ओबीसी की बात आई, कांग्रेस पार्टी ने जब दबाव बनाया तब पंचायत चुनाव की बात आई। तो ये असलियत है, ये जनता देखती है और समझती है, और जब रिजल्ट आएंगे तो आप और हम देख लेंगे कि कहाँ है कांग्रेस पार्टी और कहाँ है भारतीय जनता पार्टी। ठीक तब है, साफ हाँ, हो जाएगा। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या कारण है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी बिना आरक्षण के चुनाव कराने पड़े और वहाँ पे ओबीसी एससी बंधुओं का उनका हक मारा गया, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी बंधुओं का या किसी भी वर्ग का हक पर डाका डालने नहीं दिया। यही तो कांग्रेस यहाँ करना चाहती थी, और इसीलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए। सारे तथ्य आ गए, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कांग्रेस की नीति नियत को समझ लिया था, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिव्यू पिटीशन लगाए और उस पर निर्णय कराया, और हमने इस मध्य प्रदेश के ओबीसी बंधुओं को उनका अधिकार दिया। ठीक है अपराजिता जी, चेतन जी, समय की सीमा है। सत्यप्रकाश शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नीति और नियत को समझने लागी, इसीलिए आज भी इसलिए डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी मैं इनसे प्रश्न पूछती हूँ कि राजिता जी समय हो गया, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। कुछ नहीं आंसर दिया। देखिए राखी जी, एक चीज बताएं, जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हम अपनी आइडियोलॉजी पर वोट मांगेंगे और लोग उसी पर वोट करेंगे। अच्छी बात है कि राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी पर अगर डेमोक्रेसी में वोटर उसकी तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है, डेविएट होता है, तो ये मान के चलिए आप, ये अच्छी या हेल्दी डेमोक्रेसी के संकेत हैं। किंतु आपको मैं फिर बताऊं, आइडियोलॉजी को समझने वाला जो वोटर है, यानी कि जो पंचायत वोट है, उनको कहीं ना कहीं
कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि, दूसरा बेनिफिशियरी स्कीम्स के प्रति उनका अट्रैक्शन। ये कहीं ना कहीं दो बड़े कारण होते हैं जो इन चुनावों को प्रभावित करते हैं। वहां पर जनरली देखा गया है कि ग्रामीण लोगों का जो वोट होता है, तभी तो मैंने देखा है या आप सब लोगों ने देखा है कि चाहे असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, इन सभी इलेक्शंस में ज्यादातर जो फ्लक्चुएशन आता है वोटर में, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। इसलिए इन इलाकों में हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि आइडियोलॉजिकल वोट वहां पर पड़ता है। ठीक है, ये वोट प्रभावित होने वाला होता है। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आखिरकार बज गया बिगुल और तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं, दोनों की हैं। पंचायत चुनाव के लिए जो प्रत्याशी निश्चित तौर पर उनकी तैयारी, पूरे प्रशासन तंत्र की तैयारी, तमाम लोगों की तैयारियां जोरों पे है। निर्णायक तो देखिए जनता होती है और जब वो रिजल्ट सामने आएंगे जुलाई में, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन हाँ, कौन किस पर भारी है, ये आगे की राह भी हमें निश्चित तौर पर इन इलेक्शन से देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक रोमांच बना रहेगा क्योंकि बहुत समय बाद ये इलेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।